केंद्र सरकार एक नई और विशाल संसद भवन का निर्माण करना चाहती है और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी परमिशन मिल गई है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्डिंग बाय अकॉर्ड, कि भाई ये जो बिल्डिंग हम निर्मित करने जा रहे हैं ना, ये जो नया संसद भवन हम बनाने जा रहे हैं, तो इसको निर्मित करना चाहिए लेकिन सहमति के साथ। अकॉर्ड का मतलब होता है परमिशन, सहमति, कि भाई ठीक है, लोगों की सहमति भी ली जानी चाहिए, आम जनता जो है ना उसकी सहमति भी ली जानी चाहिए। बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस, कि भाई न्याय तंत्र की तरफ से तो क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन इसके परे अगर हम बात करें, बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस, सेंट्रल विस्टा शुड बी एबल टू अचीव नेशनल कंसेंसस, कि भाई ये जो सेंट्रल विस्टा है, यहाँ पे सेंट्रल विस्टा से मतलब है कि ये जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, शुड बी एबल, यह बिल्डिंग इस योग्य होनी चाहिए कि भाई इस बिल्डिंग को पूरे राष्ट्र की सहमति मिल सके। बिल्डिंग अचीव नेशनल कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, कि भाई ये जो प्लान है इसे न्याय तंत्र की तरफ से तो क्लियरेंस मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है, लेकिन इसके परे अगर हम बात करें तो इसे आम जनता की परमिशन भी मिलनी चाहिए, एक आम सहमति होनी चाहिए इसे निर्मित करने के लिए। With the Supreme Court's 2-1 judgment clearing the Central Vista project for New Delhi, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस संबंध में डिसीजन दिया। दो जज ने पक्ष में डिसीजन दिया है, एक विपक्ष में रहे हैं ना, इसलिए लिखा हुआ है 2-1 जजमेंट। तो ये निर्णय दिया गया, फैसला दिया गया, क्लियरिंग, और इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया, द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर न्यू दिल्ली। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन नाउ इनडेलिबली रीशेप। अब ठीक है, न्याय जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है, तो अब नरेंद्र मोदी सरकार जो है कैन नाउ इनडेलिबली, इनडेलिबली का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल पक्के रूप से, कि अब बिना किसी रुकावट के बिल्कुल पक्के तौर पे जो है नरेंद्र मोदी सरकार रीशेप, निर्मित कर सकती है, दोबारा से शेप दे सकती है द नेशनल कैपिटल्स विजुअल लैंडस्केप। विजुअल का मतलब है ये जो दिखाई देते हैं ना आपको, लैंडस्केप यानी परिदृश्य, कि भाई अब नरेंद्र मोदी सरकार जो है दिल्ली के नज़ारे को बदल सकती है, यानी कि नई बिल्डिंग निर्मित कर सकती है। जस्टिसेस A.M. खानविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी फाउंड नो इन्फॉर्मिटी इन द अप्रूवल्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल विस्टा कमिटी। तो देखो, जस्टिस A.M. खानविलकर, इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इन्होंने पाया, फाउंड नो इन्फॉर्मिटी, उन्होंने इस प्लान में कोई कमजोरी नहीं देखी, है ना। इन्फॉर्मिटी यानी मतलब इस प्लान में कोई माइनस पॉइंट दिखा नहीं। इन द अप्रूवल्स, कि भाई जो परमिशन दी गई है, ग्रांटेड का यानी प्रदान करना, बाय द सेंट्रल विस्टा कमेटी, कि भाई केंद्र सरकार ये जो सेंट्रल विस्टा बनाने जा रही है, ये जो नई संसद भवन, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, है ना, इनके ऑफिस जो बनाने जा रही है, सब कुछ केंद्रीय सचिवालय, तो इसे पहले परमिशन दी गई थी सेंट्रल विस्टा कमेटी के द्वारा। तो ये जो परमिशन दी गई, इस परमिशन में किसी तरह की कोई कमी जस्टिसेस को देखने को नहीं मिली। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा को परमिशन दी गई थी दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के द्वारा, द हेरिटेज कंजर्वेशन, हेरिटेज यानी विरासत, कंजर्वेशन यानी संरक्षण कमेटी, एंड अदर बॉडीज, और अन्य संस्थाएं। तो इन सब के द्वारा इसे परमिशन दी गई थी सेंट्रल विस्टा को, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने पाया कि भाई ठीक है, परमिशन दी गई है, तो कोई ऐसा कोई माइनस पॉइंट दिखाई नहीं देता। पेविंग द वे, मार्ग प्रशस्त करते हुए, फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इन सब, ये जो कमेटी की हमने बात की या कमीशन की हमने बात की, इन्होंने जो है मार्ग साफ कर दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को निर्मित करने के लिए, एंड अदर एडिफाइसेस ऑफ गवर्नमेंट टू कम अप। एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब भी होता है इमारत, ऑफ गवर्नमेंट टू कम अप का मतलब है जो आने वाली है, जो निर्मित होने वाली है, कि भाई अन्य सरकारी ऑफिसेस, जैसे कि हम, भाई यही थोड़ी बनेगी, संसद भवन तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा सचिवालय बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनेगा, है ना, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनेगा। जस्टिस संजीव खन्ना वाइल एग्रिंग विथ द मेजोरिटी ओपिनियन। अब देखो, दो जजेस की हमने बात की, जस्टिस A.M. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी। एक और जज थे इसमें जिन्होंने ये फैसला दिया, और ये असहमत थे, संजीव खन्ना, है ना। तो जबकि संजीव खन्ना वाइल, जबकि एग्रिंग विथ, एग्री थे वे किससे, द मेजोरिटी ओपिनियन, भाई ज़्यादातर लोगों का जो विचार है इस सेंट्रल विस्टा के संबंध में, ज़्यादातर कमीशंस का,
जो कहा है वे भी सहमत थे इस बात से, मेजोरिटी ओपिनियन, ऑन द कॉल फॉर बिड अवार्ड यानी प्रदान करना, एंड द डिसीजन ऑफ द अर्बन कमीशन, कि भाई ठीक है ये जो मांग की गई, कॉल फॉर यानी डिमांड करना, कि भाई ये जो प्रयास किया जा रहा है ना, ये जो मंजूरी दी गई है अर्बन कमीशन की ओर से, तो वह भी जस्टिस संजीव खन्ना भी जो है काफ़ी बातों से सहमत थे। लेकिन वे असहमत किस बात पे थे? डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। ऑन द की इश्यू ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेंट, कि भाई कुछ की इश्यू ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेंट, कि भाई उनका जो मुख्य मुद्दा था, जिस बात को लेकर संजीव खन्ना असहमत थे, उनका मुख्य मुद्दा ये था कि भाई पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, लोगों की परमिशन भी ली जानी चाहिए, लोगों की सहमति ली जानी चाहिए इन द एंटायर एक्सरसाइज, कि भाई ये जो पूरी की पूरी गतिविधि है, एंटायर एक्सरसाइज का मतलब है कि भाई जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें लोगों की सहमति भी ली जानी चाहिए थी, बस उनका ये कहना था। विच विशिएटेड द एंडोर्समेंट ऑफ लैंड यूज चार्जेस। अब देखो इस पूरी गतिविधि में क्या हुआ कि भाई लोगों की सहमति नहीं ली गई ना। विशिएट, विशिएट का मतलब होता है और बिगाड़ देना, विकृत कर देना, खराब कर देना। एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन ऑफ लैंड यूज चेंज, कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में जो लैंड, जो भूमि यूज की जाएगी है ना, तो उस भूमि को एक तरीके से पब्लिक भूमि जो यूज की जाएगी ना, उस यूज करने को पब्लिक का समर्थन मिलना जरूरी था। तो कुल मिला के इस तरह से थोड़ा सा मामला खराब हुआ है। गवर्नमेंट्स शुड नेचुरली बी फ्री टू प्लान पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, कि भाई जो विभिन्न सरकारें होती हैं वह प्राकृतिक रूप से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, कि वे जो भी पॉलिसीज बनाना चाहती हैं या जो भी प्रोग्राम्स वो लेना चाहती हैं वह लोगों की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की तरफ से, कि भाई लोगों की तरफ से सरकार अपनी पॉलिसीज़ को डिसाइड कर सके, अपने प्रोग्राम बना सके, इसके लिए वह मुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार जो है पब्लिक की परमिशन लेनी पड़े। विथ नो प्रायर रेस्ट्रेंट, कि भाई सरकार पे किसी भी तरह का पूर्व प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकार फ्री होना चाहिए। बट सब्जेक्ट टू, लेकिन सरकार अधीन होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू, कि भाई ठीक है सरकार एक्शन तो ले सकती है कोई भी, लेकिन इस बात के सरकार अधीन होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, कि भाई ठीक है सरकार मुक्त होनी चाहिए, सरकार पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकार अगर कोई पॉलिसीज बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन वे पॉलिसीज जो हैं वे न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होनी चाहिए, ताकि सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके। जज्ड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल, तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें, ये जो बात हमने की ना कि भाई ठीक है सरकार जो भी योजना बनाना चाहती है बनाए, लेकिन वे योजनाएं न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होनी चाहिए ताकि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इस सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखें तो द सेंटर इज सिंपली एक्सरसाइजिंग इट्स प्रिविलेज, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कर रही है, अपना ये जो विशेष अधिकार है ना केंद्र सरकार का कि वो कोई भी पॉलिसी, एक्सरसाइज का मतलब एक तरीके से अंजाम देना, अपने काम को अंजाम देना। एक्सरसाइजिंग इट्स प्रिविलेज, कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रही है। टू प्लान अ न्यू सेट ऑफ बिल्डिंग्स, टू प्लान अ न्यू सेट ऑफ बिल्डिंग्स, नई इमारत की योजना बनाने के लिए अपने इस विशेषाधिकार का सरकार प्रयोग कर रही है और सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी डिसाइड कर रही है। टू हाउस इट्स इस्टेब्लिशमेंट एंड द फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे, फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से ये जो संसद भवन बनेगा ना, ये जो संघीय कानून निर्माण त्रिसभा बनेगी उसके लिए जो बैठक बनेगी। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो संस्थान केंद्र सरकार की ओर से बनाए जाएंगे उनको शरण देने के लिए। टू हाउस यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है कि भाई यहाँ पे निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए, कि भाई केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को ये पावर है कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से पॉलिसी डिसाइड कर सकती है, तो इस विशेषाधिकार का प्रयोग केंद्र सरकार जो है कर रही है ना। आगे देखते हैं। वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट, कि भाई ये जो पूरा की पूरा प्लान है इसकी कीमत कितनी रहेगी ना। एस्टिमेट का मतलब है एक रफ फिगर होता है ना कि भाई कितना लग जाएगा, कितना खर्चा आ जाएगा, तो एक रफ मोटा मोटा जो अंदाजा है वह स्पष्ट नहीं है। वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट इज अनक्लियर, कि भाई फाइनल है ना टोटल कितना खर्चा आएगा इस पर यह क्लियर नहीं है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आर इन एक्सेस, लेकिन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स का मतलब है कि भाई जिन चीज़ों की योजना बन गई है, जिस खर्चे की योजना बन गई, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, आर वो खर्चा जो है इन एक्सेस ऑफ
13,450 करोड़ फॉर अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट। कि भाई एक्सेस का मतलब है ज़्यादा होना, कि भाई जो खर्चा अभी तक जिसकी योजना बन गई है ना उस खर्चे की, उसकी अगर हम बात करें तो वह 13,450 करोड़ से भी ज़्यादा है। अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट, कि भाई नया जो केंद्रीय सचिवालय बनेगा उसका खर्चा, अमॉन्ग अदर थिंग्स, इसके अलावा अन्य बिल्डिंग्स को भी आप जोड़ लो, कि भाई एक तो ये न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, इसके अलावा अन्य बातों को भी अगर हम शामिल कर लें तो इनके लिए ही खर्चा जो है, जो कि प्लान हो चुका है, वो जा रहा है 13,450 से ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव एंड प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर के आवास की अगर हम बात करें, बिसाइड्स ₹971 करोड़ फॉर द न्यू पार्लियामेंट, तो इसके लिए और जोड़ लो, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त है ना, के अतिरिक्त इसके लिए और जोड़ लो अपना कितना 971 करोड़ फॉर द न्यू पार्लियामेंट, कि भाई ये जो नई संसद बनेगी उस नई संसद में एक तो ये खर्चा हो गया पहले तो 13,450 करोड़, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट और अन्य चीज़ों के लिए खर्च होगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, इनके अलावा ये भी तो बनेंगे, तो इनमें जाएगा लगभग 971 करोड़, 971 कहाँ है, हाँ 971 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें जाएगा। विद अ नेशनल कंसेंसस, कि भाई नेशनल कंसेंसस का मतलब है राष्ट्रीय आम सहमति। सच अ कोलोसल प्लान माइट बी अ क्राउनिंग अचीवमेंट। देखो क्राउन, क्राउन का मतलब क्या होता है, किसी की ताजपोशी करना है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर इसको हम आम सहमति के साथ में निर्मित करते हैं इस प्लान को, तो इस तरह का जो विशाल प्लान है, कोलोसल का मतलब है विशाल प्लान, शायद माइट बी क्या मतलब है शायद हो सकता है, अ क्राउनिंग अचीवमेंट, कि भाई एक ऐसा अचीवमेंट हो सकता है जो कि बहुत ही जबरदस्त हो, है ना, एक ताजपोशी भरा अचीवमेंट साबित हो सकता है अगर इस प्लान को पूरे राष्ट्र की सहमति मिलती है। फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022, कि भाई 2022 में जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, 75वां स्वतंत्रता दिवस, तो एक तरीके से उस 75वें स्वतंत्रता दिवस की ताजपोशी के रूप में हमारा ये प्लान हो सकता है अगर इस प्लान को एक राष्ट्रीय आम सहमति मिलती है। व्हाट इज जर्मेन टू द क्वेश्चन, कि भाई जो जर्मेन का मतलब है रिलेवेंट, संगत होना, कि भाई ये जो प्रश्न है ना, ये जो मुद्दा है, इससे संगत जो बात है वो ये है, हावेवर हालांकि वो बात ये है, इज इट्स अप्रोप्रिएटनेस इन अ ईयर, कि क्या ये प्लान उचित है, कि भाई जो एक संगत सवाल पूछा जा सकता है वो ये, इज इट्स अप्रोप्रिएटनेस, कि भाई क्या इसकी उपयुक्तता, कि भाई ये जो प्लान है इसकी उपयुक्तता इन अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, डिसरप्शन का मतलब है बाधा, कि भाई एक ऐसे साल में आप इस प्लान को लेके आए हो, कि कौन सा साल, जो कि अभूतपूर्व रूप से मतलब बाधित रहा है ड्यू टू के कारण कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के चलते इस साल में कई रुकावटों का सामना हमें करना पड़ा है, मतलब बहुत ही अभूतपूर्व ये साल रहा है। तो ऐसे साल में हम इस प्लान को लेके आए हैं, सेंट्रल विस्टा को निर्मित करने के प्लान को लेके आए हैं, तो क्या ये जर्मेन है, क्या ये संगत है, ये सवाल उठता है। दिस इज वैन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन। अब देखो कोविड-19 के साल, ये साल जो था, इस पूरे साल हमने कोविड-19 को भुगता है और अभी भी कोविड-19 जारी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक निर्वाचित सरकार को, क्या एक चुनी हुई सरकार को मस्ट गिव, दिस इज व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन, तो ऐसे हालातों में अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब होता है पूरा की पूरा ध्यान, टू स्कीम का मतलब है योजना निर्मित करना, फॉर द कॉमन वील, वील का मतलब है जख्म, घाव, एंड नॉट बी टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब है ललचा जाना, इनटू एक्स्ट्रावेजेंट इंडल्जेंस, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब है मतलब एक्स्ट्रा जो खर्चा करते हो ना आप, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, का मतलब है खर्चीला, इंडल्जेंस का मतलब है कुछ चीज़ों में शामिल होना, गतिविधि में शामिल होना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये साल जो है कोविड-19 से भरपूर था, तो ऐसे समय पे सरकार को चाहिए कि सरकार अपना पूरा ध्यान ऐसी योजनाओं को निर्मित करने में लगाए जो कि आम लोगों के जख्मों को भरे, यानी कि आम लोगों के जो कष्ट है ना, जो कि कोविड-19 के चलते उनको भुगतने पड़ रहे हैं, तो उस पर सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और सरकार को नहीं ललचाना चाहिए, मतलब सरकार को इस तरह के ये जो खर्चीले प्लान है ना, इनमें शामिल नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम इस साल तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं।
एज जस्टिस खन्ना हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना है ना, एक तरीके से इंडिकेशन देना। जैसा कि जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है, क्या? पब्लिक कंसल्टेशन इन अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सिटीजन्स टू बी एबल टू असेस द प्रोजेक्ट्स रैशनल। कि भाई पब्लिक कंसल्टेशन इन अ डेमोक्रेसी, कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी है, कोई भी लोकतंत्र है, उसमें अगर पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है यानी कि लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, तो उसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि भाई सिटीजन्स जो हैं टू बी एबल टू असेस द प्रोजेक्ट्स रैशनल। कि भाई उस यानी कि अगर आप पब्लिक कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि नागरिक इस योग्य होने चाहिए कि वे मूल्यांकन कर सकें। असेस का मतलब है मूल्यांकन करना। द प्रोजेक्ट्स रैशनल, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है ना, वह कितना तर्कपूर्ण है। कोई भी, रैशनल का मतलब है तर्कपूर्ण होना, लॉजिकल होना, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है वह कितना लॉजिकल है, इस बात का मूल्यांकन करने के योग्य होने चाहिए नागरिक, तब जाके उनका कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए डेमोक्रेसी में। आर्म्ड विथ, आर्म्ड विथ का मतलब होता है लेस होना, सुसज्जित होना, इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल रीजनिंग। इसके अलावा जो नागरिक हैं जिनका कि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, परामर्श लेना चाहते हो, उनको सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए कि भाई आधिकारिक रूप से जो लॉजिक है, एंड विथ सफिशिएंट टाइम, और उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नागरिकों के पास, एट देयर डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान करना किसी चीज़ का, है ना, कि भाई एट देयर डिस्पोजल का मतलब है उनकी, भाई जो नागरिक है ना उनकी तरफ से, कि भाई ये जो कोई भी मैटर है, कोई भी स्कीम है, कोई भी प्लान है, इसको अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, है ना, उनके पास, और पूरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। द इशेंस ऑफ देयर व्यू शुड इन्फॉर्म द फाइनल डिसीजन। इसके बाद में, इशेंस का मतलब है सार, ऑफ देयर व्यू, इसके अलावा, इसके बाद में, कि भाई ये सारी की सारी बातें पहले तो उपलब्ध होनी चाहिए। कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप पब्लिक कंसल्टेशन चाहते हो तो नागरिक इस योग्य होने चाहिए कि प्लान को, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसको ठीक तरीके से जांच सकें, लॉजिकल तरीके से देख सकें। उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई सरकार का जो तर्क है ना, जो सरकार तर्क दे रही है, ऑफिशियल रीजनिंग, तो सरकार के तर्क कहाँ तक उचित हैं। इसके अलावा उनके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए, है ना, ताकि ये जो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट है उसको पूरा टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, तभी तो जांच पाओगे आप किसी चीज़ को। द इशेंस ऑफ देयर व्यू, इसके अलावा ये जो पब्लिक है और फिर उनका जो विचार बनता है पब्लिक का, शुड इन्फॉर्म द फाइनल डिसीजन। इसके बाद में जो है फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू मॉडर्न लॉस। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है अवसर, फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, कि भाई लोगों से जो परामर्श लेने के अवसर हैं, कि भाई सरकार कोई कानून बनाए, कोई योजना लाए, उसके लिए पब्लिक से कंसल्ट करे, उसके जो अवसर हैं उनको शामिल कर लिया गया है। ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, इनको भाई ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया गया, ऑलरेडी शामिल किया गया इनटू मॉडर्न लॉस, कि भाई नए आधुनिक कानून जो बनाए गए हैं सरकार ने, उनमें पब्लिक कंसल्टेशन को शामिल किया गया है। एंड ऑल्सो इन द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, और दिल्ली के विकास से संबंधित जो कानून है उस कानून के तहत भी इस बात को रखा गया है कि हाँ भाई पब्लिक कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए कानूनों को बनाते वक्त। इन नो वे फैटर द एग्जीक्यूटिव। तो अगर हम पब्लिक का कंसल्टेशन लेते हैं, पब्लिक से परामर्श लेते हैं कोई भी कानून को बनाने में या किसी योजना को बनाने में, तो यह कार्यपालिका को बांधता नहीं है किसी भी रूप में। इन नो वे का मतलब है किसी भी रूप में। फैटर, फैटर का मतलब होता है एक तरीके से हथकड़ियां डालना, है ना, बेड़ियों में जकड़ लेना। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, सरकार के लिए कहा गया है। तो ये सरकार के लिए किसी तरह का कोई बंधन निर्मित नहीं करता, सरकार कोई बंध नहीं जाती इसे अगर सरकार पब्लिक कंसल्टेशन करती है तो। इट वुड बी अप्रोप्रिएट देयर फॉर, तो एडिटोरियल कहता है कि इसलिए ये बेहतर होगा, इट वुड बी अप्रोप्रिएट देयर फॉर, कि भाई इसलिए ये बेहतर होगा फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए, टू अटेम्प्ट कंसेंसस बिल्डिंग ऑन सेंट्रल विस्टा, कि केंद्र सरकार जो है प्रयास करे, कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब है आम सहमति निर्मित करने का, कि केंद्र सरकार का ये जो सेंट्रल विस्टा बनाने का जो प्लान है, इस प्लान के लिए केंद्र सरकार आम सहमति को निर्मित करने का प्रयास करे। विदाउट शोइंग, बिना ये दिखाए, अनड्यू, अनड्यू का मतलब है जिसकी जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी का मतलब है चिंता, तनाव, एंड हैस्ट, हैस्ट का मतलब है जल्दबाजी, इन टेकिंग अप ऑल प्लान स्ट्रक्चर्स टुगेदर, कि भाई टेक अप का मतलब है और आगे ले जाना, कि भाई आपका ये प्लान है अब इसको आप और आगे ले जाना चाहते हो। ऑल प्लान स्ट्रक्चर्स टुगेदर, कि भाई सारे की सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, सारे की सारे
जो बिल्डिंग्स केंद्र सरकार बनाना चाहती है उनको एक साथ आगे ले जाने की बजाय, है ना, जल्दबाजी दिखाने की बजाय, है ना, फालतू का तनाव लेने की बजाय, बिना अन्यथा चिंता दिखाए, बिना फालतू का तनाव दिखाए, बिना जल्दबाजी दिखाए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, आम सहमति निर्मित करने की कोशिश करनी चाहिए। द पेंडेमिक्स कोर्स का मतलब है मार्ग, कि भाई ये जो कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का जो मार्ग है, यानी कि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस भारत में चल रहा है, पॉइंट्स टू, तो कोरोना वायरस का जो मार्ग है वो इस ओर इशारा करता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ऑन रेस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, कि भाई जो हमारे आर्थिक हालात हैं, रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः, जो शुरुआत वाली स्टेज थी ना उसी में आ जाना। रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल हो जाना किसी भी चीज का। तो अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते हैं ना कि भाई एक अनिश्चितता बनी हुई है कि हमारे आर्थिक हालात जो है कब तक पूरी तरीके से नॉर्मल हो पाएंगे, है ना, कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे आर्थिक हालात कब तक नॉर्मल हो पाएंगे, है ना, इस पे पूरी अनिश्चितता बनी हुई है। एंड एमेल्योरेटिंग द डैमेज टू लार्ज सेक्टर्स ऑफ द, एमेल्योरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, है ना, एमेल्योरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, द डैमेज टू लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना लगातार जो है, एमेल्योरेट का मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा इंक्रीज कर देना, कि भाई इसने क्या किया है, डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी के कई जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कब तक हो पाएगी हम ये कुछ कह नहीं सकते, स्पेशली इन सर्विसेज। और खास करके कोरोना वायरस के चलते जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना वो हुआ है सेवा के क्षेत्र में, है ना, सेवा के क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था है ना उसमें बहुत कमी आई है। अब ये कब तक कमी जो है, ये इसकी कमी ये जो आई है ना ये कब तक पूरी हो पाएगी कुछ कह नहीं सकते। इन द रन अप टू 2022, कि भाई रन अप का मतलब होता है के पहले का समय, कि भाई 2022 के पहले का जो समय है, द गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड, तो इस समय के दौरान सरकार की परीक्षा होगी। द गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड का मतलब है सरकार की परीक्षा होगी, सरकार को इस बात के लिए परखा जाएगा, ऑन इट्स एबिलिटी, कि भाई सरकार कितनी योग्य रही, एबिलिटी मतलब आपकी योग्यता, टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल सिटीजन्स, कि भाई सरकार समस्त नागरिकों के लिए अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में कहाँ तक कामयाबी रही, इस बात को देखा जाएगा और इस बात के आधार पर सरकार का परीक्षण किया जाएगा 2022 के पहले, यानी कि जो 2021 है ना इसमें सरकार कैसा प्रदर्शन करती है लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए। और रिवाइव नॉर्मेटिव एजुकेशन, सरकार क्या करती है, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, है ना, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना। नॉर्मेटिव एजुकेशन, कि भाई शिक्षा जो है दोबारा से नॉर्मल हो सके, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर वेलफेयर, एंड और सरकार क्या करती है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, स्ट्रॉन्गर वेलफेयर का मतलब है कल्याण, कि भाई सरकार ज़्यादा मजबूत कल्याण लोगों को उपलब्ध करा सके, एजुकेशन को नॉर्मल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्थ जो है उसको उनको अच्छी हेल्थ मिले, इस बात को सुनिश्चित कर सके। इस आधार पर सरकार का परीक्षण किया जाएगा 2022 के पहले। आगे देखते हैं, प्रायोरिटाइजिंग सेंट्रल विस्टा, प्रायोरिटाइजिंग सेंट्रल विस्टा, प्रायोरिटाइजिंग यानी प्राथमिकता देना। और एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में जो रखी हुई है वो है कोविड-19 के बुरे परिणामों से लोगों को बचाना। और ऐसे हालात में अगर केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा को प्राथमिकता देती है तो कैन प्रूव टू बी अ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो मार्ग है ना, जिस मार्ग पे आप चलते जा रहे हो उस मार्ग से अगर आप विचलित हो जाते हो तो हम कहेंगे आप अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, विचलित हो जाना फ्रॉम द टास्क। तो केंद्र सरकार का ये जो टास्क है, क्या है केंद्र सरकार का टास्क, लोगों को इस पेंडेमिक से बचाना। तो इस टास्क से केंद्र सरकार विचलित हो सकती है अगर केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा को अपनी प्राथमिकता बनाती है।